सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे तथा सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस मॉड्यूल में उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के भोर और बरखा पाठ के पहले मॉड्यूल के साथ, तो जिसकी रचयिता हैं मीराबाई। तो आइए सबसे पहले हम लोग कवयित्री मीराबाई के संक्षिप्त जीवन परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। कवयित्री मीराबाई, इनका जन्म सन 1498, पिता रतन सिंह, माता वीर कुमारी, विवाह महाराणा कुमार भोजराज। इनकी रचनाएं नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा के पद आदि। इनकी मृत्यु सन 1556 ईस्वी द्वारिका में हुई। तो चलते हैं सबसे पहले इस भोर शीर्षक कविता के सारांश को जानने की कोशिश करते हैं। भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इससे संबंधित पदों में मीराबाई ने व्रज के भोर का वर्णन करते हुए अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम श्री कृष्ण के प्रति दिखाया है। प्रभात के समय श्री कृष्ण को उनकी माँ यशोदा कैसे जगाना चाहती हैं, मीराबाई ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और ग्वाल बाल गायों को चराने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रस्तुत कविता की कुछ पंक्तियों पर चलते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किमारे। गोपी दही मथक सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो आइए हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या पर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के भोर और बरखा शीर्षक पाठ से अवतरित हैं, जिसमें मीराबाई ने प्रभात के समय श्री कृष्ण को जगाने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यशोदा अपने मधुर स्वर में श्री कृष्ण को जगा रही हैं और कहती हैं कि हे मेरे बंसी वाले प्यारे कृष्ण, जग जाओ, अर्थात नींद त्याग दो। रात बीत गई है, प्रातःकाल का समय हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियों के हाथों के कंगनों की झनकार से यह पता चलता है कि वे दही बिलो रही हैं और तुम्हारे लिए मनभावन मक्खन निकाल रही हैं। प्रिय कृष्ण, देखो, तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर देव और मानव जन खड़े हैं, जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गौओं के रखवारे कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने के लिए आतुर हैं, साथ ले जाने के लिए व्याकुल हैं। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं, गिर को धारण करने वाले हैं और अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार कर देते हैं। यानी उनकी शरण में जो आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। तो बच्चों, इस मॉड्यूल में बस इतना ही। तो आइए हम लोग चलते हैं कि आज हमने इस मॉड्यूल में कितना सीखा, कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के पर। पहला प्रश्न हमारा है, कवयित्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसके 4 विकल्प हैं। क 1849 अजमेर राजस्थान, ख 1498 जोधपुर राजस्थान, ग 1489 जयपुर गुजरात, घ इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सही विकल्प का अंदाजा चल गया होगा, आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे, सही विकल्प जान लिए होंगे। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ख जोधपुर राजस्थान। प्रश्न नंबर 2, मीरा ने इस पद में किस समय का चित्रण किया है? बच्चों, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क प्रातःकाल का, ख दोपहर के समय का, ग संध्या के समय का, घ रात्रि के समय का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सही उत्तर का अंदाजा चल गया होगा, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा क प्रातःकाल का। प्रश्न नंबर 3, मीरा ने कैसे जाना कि गोपियां दही बिलो रही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क घरों के दरवाजे खुलने से, ख पायल की झनकार से, ग कंगन की झनकार से, घ ग्वाल बालों के शोर से।
प्यारे बच्चों, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। आपको सही उत्तर का अंदाजा चल गया होगा। इसका सही विकल्प होगा ग, कंगन की झनकार से। प्रश्न नंबर 4, मीरा किसे जगाना चाहती हैं? इसके 4 विकल्प हैं। का श्री कृष्ण को, खा राघव को, गा ग्वालपालों को, घा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर का अंदाजा आप लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा का श्री कृष्ण को। बच्चों, अब चलते हैं कुछ लघुत्तरी प्रश्न पर। 2 प्रश्न हैं। मीरा की भक्त और प्रेम किसके प्रति है? मीरा किस किस बात का वास्ता देती हैं? बच्चों, इस मॉड्यूल में बस इतना सही। शेष कल मिलते हैं अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।